गांव की मिट्टी में पला बढ़ा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न केवल देश की सेवा की बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। भारतीय सेना में कर्नल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जहां बहुत लोग विश्राम चुनते हैं, वहीं उन्होंने चुना एक नया सफर खेलों का। बचपन गांव की सादगी, उन खेतों और मिट्टी की खुशबू में बीता, और वही जुनून आज भी उनके अंदर जीवित है। इन्होंने सिर्फ पदक ही नहीं जीते, बल्कि हर पदक के पीछे एक प्रेरणादायक कहानी भी रची। अनुशासन, दृढ़ संकल्प और कभी न हार मानने वाले सोच की। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की कहानी जो ये सिखाते हैं कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, चाहे उम्र कोई भी हो। तो आइए मिलते हैं एक सैन्य अफसर, एक खिलाड़ी और एक प्रेरणा से। आज हम आए हैं इस ऐसे शख्स के पास जो आर्मी में, इंडियन आर्मी में आप जो है कर्नल पद से रिटायर्ड हैं, और सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि रिटायरमेंट के बाद एक आपने स्पोर्ट्स में जो चीज़ करी है, यानी कि जो लोग रिटायर होके अपने घर पे बैठ जाते हैं कि भाई अब हमारा जो है भाई जो लाइफ थी वो अब बस ये हो गया, अब अपना आराम से वो करें, लेकिन नहीं, इन्होंने जो चेंज किया है, यानी कि युवाओं की तरह स्पोर्ट्स का जो काम, मतलब इन्होंने अपना खेल में अपना नाम कर रहे हैं, या वो एक चीज़ देखने की, वो आज हम समझेंगे। कर्नल साहब से बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें आई और क्या है। तो मैं कर्नल विनोद कुमार उज्ज्वल साहब का अपने विरासती ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्नल साहब आपका नमस्कार। नमस्कार। तो मैं कर्नल साहब यही चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसे, थोड़ा सा बताइएगा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। सभी को नमस्कार। मैं जो हूँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। गांव हमारा सिरसलगढ़ पहले मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, आजकल वो बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिनौली के पास नज़दीक में है। वहीं से अपना जीवन शुरू हुआ, गांव की गलियों से, धूल मिट्टी से, और वहाँ से लेकर के देखा जाए तो प्राइमरी पाठशाला होती थी गांव के अंदर, उसी में 5वीं क्लास तक हमने अध्ययन किया। उसके बाद बिनौली स्कूल में हाई स्कूल किया, और इंटर वहीं श्री अशोक विद्यालय इंटर कॉलेज कमाला जोड़ है, वहाँ से हमने जी जी। तो उस टाइम ये मेरठ में ही, शायद मेरठ डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होगा। तब ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का पार्ट ही होता था। जी जी जी। और वहीं से पूरा का पूरा जो है अपना अच्छा जीवन स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो गांव में तो मेरे ख्याल से जो होगी खेती ही शायद मेन वो होगा आपके। वो भी एक बड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार जो है पहले दादाजी के पास में खेती होती थी। जी जी जी। और उनके 3 बेटे थे। जी जी। हमारे पिताजी सबसे छोटे, 2 बड़े ताऊजी थे। जी जी जी। वो सभी सर्विस में चले गए थे आर्मी के अंदर। बहुत अच्छा जी। तो ब्रिटिश टाइम में वो रहे, जी प्री इंडिपेंडेंस में, उसके बाद तक जो है वो रहे। जी जी। ताऊजी बल्कि रिटायरमेंट के बाद में सीबीआई में चले गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और पिताजी जो है अपने 69 में रिटायर हुए। अच्छा। हाँ, तो उन दोनों ने जो है ओवरसीज लड़ाई लड़ी है। अच्छा। हाँ, श्रीलंका में भी गए हैं, इटली में भी जी जी गए हैं। जी जी। ठीक है। और उसके बाद में इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, अच्छा। 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी। मतलब आपके फादर साहब ने। हाँ। उनका क्या नाम था उनका? तो पिताजी हमारे राम सिंह उज्ज्वल थे। अच्छा अच्छा। और ताऊजी उनसे बड़े जो थे वो रामचंद्र थे। जी जी जी। और सबसे बड़े जो ताऊजी थे, जो मेरी याददाश्त से बाहर है, जी जी जी, वो श्री राम उनका नाम था। श्री राम। हाँ। तो मतलब राम के नाम का पूरा नाम था। अच्छा। और दादाजी हमारे नथु राम थे। नथु राम। हाँ, उनको मास्टर जी कह के अच्छा बुलाते अच्छा। थे। पहले मैंने देखा राम के नाम पे काफी मतलब होते थे नाम पुराने लोगों के। पहले लोग यही होता है। हाँ। पूरा राम के नाम पे ज्यादा राम के हमारे परिवार में पूरा राम राम ही था। जी। हमारी पीढ़ी में आकर के हम 3 भाई थे, जैसे तो उनमें थोड़ा बदलाव आ गया। बड़े भाई का नाम भीम सिंह हो गया। अच्छा, तो भीम के नाम पर आ गया उनका अच्छा नाम। अच्छा अच्छा। मेरा नाम जो है पहले महक सिंह रखा शायद बचपन में। महक सिंह। हाँ। जी जी। फिर स्कूल के अंदर फिर विनोद कुमार पड़ा। अच्छा। और छोटा भाई था, उसका नाम हरि था। अच्छा तो अच्छा। सभी
जी जी इसी जी प्रकार से हिंदुओं के जो नाम होते जी हैं जी जी basically जी वही जी। नाम चलते हैं। तो उस टाइम पे मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो उस टाइम की स्थिति थी, जो देखा है गांवों में, उस टाइम तो बहुत एजुकेशन का भी स्तर बहुत कम था, गांवों में लोग संघर्ष करते थे, खेती बहुत ज़्यादा नहीं होती थी मिडिल क्लास के पास। तो कैसे मतलब आपकी फैमिली में ये शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, और कैसे मतलब इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, थोड़ा प्रकाश डालें। इसमें हमारे परिवार में जो ताऊजी थे उनका बहुत बड़ा रोल। अच्छा अच्छा। हालांकि वो लोग 5वीं क्लास तक ही पढ़े, जी जी। लेकिन ब्रिटिश टाइम में उनके साथ रहते, वो इंग्लिश भी बोला करते थे। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा जी जी। बोलने में अच्छे वो थे। मतलब 5वीं पढ़े हुए थे और इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश भी बोलते थे, बहुत पिताजी बढ़िया। भी बोलते थे इंग्लिश। जी, ये जी। इनको भी मालूम है इनके सामने। जी 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 तो उनका बड़ा वो जी। ख्याल रखते थे। बड़ी बहन थी हमारी सबसे शीला, अच्छा अच्छा। ठीक है, वो तो पढ़ने का लड़कियों के जैसे रिवाज नहीं होता था, लेकिन हमारे परिवार में बोले नहीं आगे पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा मेरी बहन जो थी वो 10वीं क्लास तक पढ़ी। अच्छा। काफ़ी लोगों का वो होता था क्यों पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ मतलब क्वेश्चन होता होगा उस टाइम पे, क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं थी हाँ, कि लेकिन लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये था कि नहीं, लड़की सर्वोपरि है, उनको पढ़ाएंगे। पहले ही मतलब आपके परिवार में प्रगतिशील सोच थी। सोच थी। और जो आप जैसे आपने अपने ताऊ जी के बारे में बताया कि वो 5th तक पढ़े हैं, लेकिन अंग्रेजों के साथ रही हैं, तो जो है आप जो है इंग्लिश में बोलते थे, तो बहुत बड़ी बात उस टाइम बहुत के बड़ी दौर बात थी उनकी। की। जी जी। और मैं देखता था उन्हें, बहन को, भाई को, बड़े भाई को पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा जब पढ़ाते थे मैं, तो वो उनको पढ़ाते थे, मैं दोपहर में उन साइड में सोता था। अच्छा अच्छा उनको ABCD पढ़ा रहे होते थे। अच्छा अच्छा। जी तो जी इंग्लिश में काउंटिंग सिखाते थे। जी जी तो जी। यदि वो भूल जाते तो मैं जवाब देता था फिर सोते सोते उनसे। अच्छा 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 तो ऐसे ही सीखने को मिला उनसे अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी तो चीज़ें। फिर आपने उसके बाद ग्रेजुएशन की होगी फिर आपने। तो मैंने पढ़ाई में मैं शुरू से ही गोल्ड अच्छे- बेस अच्छा। अच्छे उसमें रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत ठीक अच्छे। है, प्राइमरी स्कूल में भी फर्स्ट आता था, अंताक्षरी कंपटीशंस में आता था। अच्छा अच्छा। तो जोनल कंपटीशंस वगैरह मैंने किए। बहुत अच्छे, बहुत काफ़ी अच्छे। फर्स्ट जी। आता था हमारा स्कूल उसी जी के जी आधार में। जी जी। फिर साइंस साइड लिया हमने, जी, हाई जी। स्कूल साइंस से किया। अच्छा हाई स्कूल साइंस से किया। हाँ। जी जी जी। सोचा ये था कि डॉक्टर बनेंगे, अच्छा डॉक्टर बनने का वो तो था। इसलिए साइंस साइड लिया। अच्छा अच्छा। लेकिन हालात ऐसे बदले, जी जी जी। सिस्टर की शादी होगी, घर में कोई नहीं बचा, अच्छा अच्छा तो मैं घर में रहना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर लिया दूसरे स्कूल में, कमाला जोड़, कमाला जोड़। अच्छा कि मैं जी। चलो। अच्छा एग्रीकल्चर में चले गए फिर हाँ, आप। मैं जी। जब आदमियों का डॉक्टर नहीं बनेंगे तो पशुओं के डॉक्टर पशु बन के जाए, डॉक्टर वेटरनरी बने। डॉक्टर बन वेटरनरी। अच्छा तो जी मैं जी। मैं उस फील्ड में चला जाएंगे। जी जी जी। तो वहाँ से हमने इंटर किया। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैं छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में, बड़ा भाई दिल्ली में था, मिनिस्ट्री ऑफ जी। एजुकेशन होती थी उस वक्त। जी जी अभी जी। तो HRD है। अच्छा अच्छा। तो छुट्टियों में उनके पास चला गया जी जी। अच्छा अच्छा। देखने। कॉलेज टाइम में मैं थोड़ा गेम्स में भी, अच्छा उस टाइम भी गेम्स में उस आप टाइम में रहते? थोड़ा रुझान बढ़ गया, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हाई स्कूल अच्छे से पढ़ा था साइंस, उधर एग्रीकल्चर में कम पढ़ना पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। easy तो था। समय रहता था आपके उस पास। समय तो मैं कॉलेज का टीम कैप्टन रहा, अच्छा, क्रिकेट अच्छा। का और वॉलीबॉल का। जी जी जी। तो दिल्ली गए तो छुट्टियों में वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे आर के पुरम में, उनकी टीम में शामिल हो गया। अच्छा अच्छा वो खेलते खेलते वहाँ पर लाल किले में एक मैच था, अच्छा। तो उस मैच में खेलने गए। मैच के दौरान लाल किले में फिर बस घूमने लगे, जी जी जी। तो वहाँ पर रिक्रूटिंग ऑफिस होता था। अच्छा तो अच्छा वहाँ नोटिस देखा उसमें के अच्छा अच्छा MER NER होते थे, अच्छा मैट्रिक इंटीग्रेट और नॉन। अच्छा अच्छा। मतलब आर्मी का वो होता था एक। तो उसमें टेक्निकल ट्रेड्स थे। अच्छा अच्छा। तो तब हमने कुछ पता नहीं होता था जी, कि जी, जी। ITI क्या है, IIT क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं पता। अच्छा कुछ इतना लोग बताने वाले भी नहीं थे, कोई और उस नहीं दौर था, में ना- शायद कुछ ना था कुछ भी था नहीं। भी नहीं। हाँ तो हमने सोचा मैं कि टेक्निकल ट्रेड मिल रहा है, हाँ 2-3 साल आप उधर ट्रेनिंग करोगे, हाँ हाँ। उसके बाद 1-2 साल इंटर्नशिप वगैरह जैसे होती जी है, जी फिर कहीं जाके आपको जॉब सब मिलेगी। तो जी, मैंने जी। उससे बेटर इसमें ट्राई क्यों नहीं कर लेते। जी जी तो उसके एग्ज़ाम थे, हमने उसके एग्ज़ाम दिए, जी और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम मेरिट में टॉप कर गए। जी जी जी। टॉप करते ही उन्होंने मेडिकल किया, मेडिकल करके हमें गोवा में सिग्नल कोर में भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। वहीं पे जो मैं जी। था, उनकी ऑफिस लेके जाते थे स्टाफ, उसके दोस्त होते थे भाई के, वो LDC थे उस टाइम। अच्छा अच्छा। और उनके वो बोलते कि इसको भाई को क्या कराओगे भाई, हाँ हाँ। इंटर कर लिया अभी तो कुछ लगाओ। जी जी। तो उनके पास में टाइपराइटर होते थे, टेलीप्रिंटर होते थे। अच्छा अच्छा। तो बोले इसको खाली बैठा है, इसको इस पर बैठा दो, मशीन पे हाँ, मतलब इस पे हाँ, तो टाइपराइटर वाली उस पे। टाइपराइटर पे। अच्छा, तो उसमें वो ASDF GF और अच्छा अच्छा LKG अच्छा वो। अच्छा अच्छा। टाइपिंग बोले वाला वो। सीख लेगा यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है। जी जी। तो ऐसे करके हम वहाँ टाइपिंग भी सीख गए अच्छा उसी गुड। दौरान। जी जी। तो
जब हम अभी वहाँ पे आते हैं, उसमें लाल किले से जब उन्होंने भेज दिया गोवा, मडगांव गोवा में हमारी ट्रेनिंग हुई 6 महीने। जी जी। उसके दौरान भी हमने अच्छा कर पाए, अच्छा, क्योंकि पढ़ाई करने मतलब जो आप मुझे अभी आपने पहले बताया था कि वो जो आपने वहाँ पे नोटिस वगैरह देखा था, हाँ, तो उस नोटिस को देख के आपने क्या किया फिर? मैंने उसके लिए वहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा अच्छा। जिस दिन उन्होंने बुलाया, जी जी। वहाँ के इस दिन एंट्रेंस एग्जाम होगा, अच्छा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो हमने उधर एग्जाम दिया। जी। एग्जाम में हम जो है पास हो उसमें गए, जब जो qualified रिजल्ट आया तो उसमें मेरिट में हम हाँ, फर्स्ट आ गए। भी अच्छा, फर्स्ट आ गए उसमें फर्स्ट भी? आ गए उसके अंदर। चलो। फिर उन्होंने मेडिकल किया, जी जी। तो फिजिकल वगैरह करा करके मेडिकल किया। तो उसके बाद में बल्कि कान के अंदर उन्होंने थोड़ा वो किया कि आपके अंदर वो वैक्स है अच्छा कान के अच्छा अंदर, अच्छा। जी जी। तो टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। तो अच्छा, हमने ताऊ जी को बताया, हाँ हाँ। तो वो हमें BS हॉस्पिटल लेके गए अच्छा अच्छा। और बोले देखो जी इनके कान क्या दिक्कत है भाई? हाँ, तो हाँ, उन्होंने पूरा स्पेशलिस्ट ने पूरा चेक किया और ओके हम करा? बोले इसमें कोई प्रॉब्लम इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैक्स तो हो जाता है। जी जी। ठीक है, तो वो किया। तो फिर हम जी। गोवा गए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा अच्छा, गोवा ट्रेनिंग की। मडगांव गोवा में 3 MTR होता है, जी जी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है बेसिक वहाँ पे जो है। जी 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 जी। उसी के दौरान अभी वहाँ गए तो वहाँ पे आते हैं NCC के कैडेट्स आते हैं, तो उनकी ऑलरेडी ड्रिल वगैरह अच्छी होती है, फायरिंग अच्छी होती है, फिजिकल फिटनेस। तो हमने वो जैसे देखा उन्हें करते हुए, हमने भी वैसे ही कर ली। अच्छा अच्छा। तो सब पूछते थे कि भाई आप NCC करके आए हो? हाँ। मैंने कहा नहीं। अच्छा अच्छा। मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में थे? मैं कहा नहीं, हाँ हम तो सीधे गांव से। तो हाँ, सीधे गांव से अब आप जो है सीधे लाल किला होते हुए वहाँ पहुँच तो गए? वहाँ पहुँच गोवा। गए थे। जी जी। तो वहाँ ड्रिल जो होती है फौज के अंदर, उसमें टेस्ट वगैरह हुए, तो उसमें अच्छा किया हमने। जी जी फिर फायरिंग हुआ, LMG का शूटिंग हो रहा था, जी जो डिप्टी कमांडेंट होता है सेंटर का, वो आया हुआ था। जी जी। तो उन्होंने देखा 3 गोली दी उन्होंने LMG की। अच्छा, तो हमने तीनों जो है निशाने पे? वो निशाने पे ऐसी लगी, वो एक के मतलब थोड़ा थोड़ा सा होता बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, तो दिखाया वो लेकर के तो वो आए। कैसे हुआ जब आपने तो कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी उसको? कैसे? प्रैक्टिस नहीं करी, बस वो ही अपना मतलब- क्षेत्र का प्रभाव देखा जाए, कंसंट्रेशन अच्छा, है, ट्रेनिंग के ऊपर जो ध्यान वहाँ पे दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कि विशिष्ट कैसे लेनी, होल्ड कैसे अच्छा करना। अच्छा, जो मतलब आपको सिखाया गया उसी से आपने एक्शन लिया उसमें? हाँ, तो उसमें हेड बोलते हैं आर्मी के अंदर, अच्छा अच्छा। होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रैगर ऑपरेशन। ओके वो ओके। तीनों मजबूती से होल्ड करना, जी जी। एम सही लेना, अच्छा और उसको ट्रैगर को अच्छा अच्छा। बगैर जर्क दिए जाए तो जी। कब कोई कंधे से डर के मारे कर देता है, हाँ, कोई हाँ। उंगली खींच देता है। जी जी। तो बेस्ट वो बोले ये, तो उन्होंने फिर रिजल्ट देखा, रिजल्ट देख के बोला कल से जो है ये लड़का जो है ये स्क्वाड लीडर होगा। अच्छा तो वहीं से उन्होंने अच्छा सीधा से बोले ये इनको हटाओ, बाकी को ये रहेगा लीडर। अच्छा अच्छा। तो ऐसे जगह जगह वो मिलते गए जी जी बाई जी। चांस। तो वहाँ पे भी हमने अच्छा किया। अच्छा अच्छा। अब सपोज था सेंटर के अंदर एक वो आई डिमांड आई कि वॉलीबॉल प्लेयर कौन कौन है, जी, टीम जी। बनानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस दिन हम गए, जी जी। शाम को जो उस्ताद थे PTA थे, अच्छा अच्छा, सरकार नाम मतलब उनको उस्ताद बोलते हैं? उनको आर्मी उस्ताद में? बोलते हैं। अच्छा ट्रेनिंग अच्छा। इंस्ट्रक्टर अभी भी ऐसा ही है? फिजिकल, हाँ आज भी ऐसी हुआ है? हाँ, ठीक। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होता PT फिजिकल ट्रेनिंग वाला। फिजिकल ट्रेनिंग। तो उसने तो वॉलीबॉल नेट लगा हुआ, ग्राउंड तैयार है, सब कुछ, लेकिन उसके अंदर तो घुसने नहीं दिया, बाहर ही उसने अच्छा इतनी एक्सरसाइज करा दी। अच्छा अच्छा। जब करा करके मैं तो दूसरे दिन से फिर गया नहीं। अच्छा। हालांकि मैं खेलता अच्छा था, जी जी। लेकिन मैं कहा ऐसा होगा तो फिर तो बाकी से अच्छा तो अच्छा। मैं कहा मैं नहीं जाएंगे। जी जी। उसके बाद एथलेटिक्स का आया, हम्म। उसमें भी नहीं गया मैं फिर। जी जी। मैं कहा जब तक ये ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद में देखेंगे, अच्छा, पहले अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं नॉर्मल जो। पहले इनको खेल लेना, तो जब जी। टीम बनेगी तब जी, देखेंगे, किसी जी। दिन जाकर दिखा देंगे अपने जी हाथ। जी तो वहाँ तो सेंटर से हमें से जी। वहाँ से पास आउट होकर पणजी भेजे, अच्छा एडवांस ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग होती अच्छा है। अच्छा पणजी में जाके फिर हमने अपना अच्छा अच्छा। जैसे उन्होंने डिमांड की तो हम गए, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो हम सेंटर सिग्नल कोर की टीम जो थी वहाँ पे, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया अच्छा अच्छा। वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल। बेसिक ट्रेनिंग में तो हम गए नहीं पहले दिन के बाद, अच्छा, देख अच्छा। करके मैं कहे तो हाँ ये तो वैसे भूत बना रहे हैं। हाँ हाँ तो, हाँ। जी जी। तो वहाँ पे फिर खेलते खेलते चलता गया ऐसे ही। हाँ। वहाँ पे फिर जो ट्रेनिंग होती है, अब ट्रेनिंग का जो फ़ायदा दिल्ली में ऑफिस में, भाई के ऑफिस में जब जी 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 सीखा मिला था। था आपको? हाँ, अच्छा टाइपराइटर जी, टाइपराइटर जी, पे जो जी। हाथ लगाए थे, वो वहाँ पे ट्रेनिंग, मैं टेक्निकल ट्रेनिंग में था वहाँ पे। अच्छा, फिर अच्छा। एक मोर्स कोड होता था उस टाइम, पहले मोर्स कोड में बातचीत होती थी जी जी जी। सिग्नल अच्छा, में, अच्छा, डिडा डिडा डिडी डिडी वो। जी जी। तो वो भी हमने जल्दी पिकअप कर गया। अच्छा अच्छा उसमें कंपटीशन हुआ, अच्छा। मतलब एक हफ्ते के अंदर हम कंपटीशन में बैठने लायक हो गए, इतना अच्छा, हमारा अच्छा। वो
जिज्ञासा थी सीखने की। जी जी जी। तो फिर तो हम इधर वॉलीबॉल, और उधर उधर- वो तो ट्रेनिंग में थोड़ा माफ भी कर देते हैं हाँ हाँ, कि थक करके आएंगे तो जी। ट्रेनिंग कर, वॉलीबॉल हाँ, खेलेंगे तो थकेंगे, थोड़ा क्लास में रिलैक्सेशन दे देते हैं। रिलैक्स दे देते जी हैं। जी। तो वहाँ टाइम निकला, फिर वहाँ पे एक दिन जर्क लग गई, अच्छा हवा तेज चल रही थी, खेल रहे अच्छा थे, अच्छा अच्छा जंप किया हुआ था बॉल मारने के लिए, जी जी जी। हवा ने बॉल पीछे किया, हमने पीछे को जब कर अच्छा, दिया तो अच्छा। कमर में अच्छा थोड़ा, चढ़ गई कमर। अच्छा अच्छा, कमर में, जी जी। तो हम जो ऑफ रोड हो गए, अच्छा सीधे बेड रेस्ट। अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा बड़ा ये तो कांड हो गया कहाँ खेल। कैसे होगा अब? हाँ, हाँ, तो उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया, मैं क्या अब गेम नहीं खेलना। अच्छा अच्छा अच्छा, कि भाई ये ठीक नहीं है ना, मतलब मैं भाई। क्यों, कमर ही शरीर ठीक नहीं रहेगा हाँ तो भाई फिर कैसे करेंगे? अच्छा, तो करीब आपने एक- गेम की तरफ थोड़ा सा तो आपका करीब रुझान कम हो गया हाँ, फिर? एक महीने बाद करीब जाकर मैं अपना फिट हुआ, अच्छा अच्छा, उससे निकला जो जी। जर्क लगी थी। ठीक और उसी है। टाइम फिर कोर टीम में तो बेस्ट फिजिक चाहिए, हाँ। उससे बाहर हो गया। उधर से पोस्टिंग हमारी चली गई करचम, अच्छा अच्छा शिमला से आ गए। अच्छा, अच्छा। और महीना था जनवरी का, बर्फ पड़ी हुई शिमला में, जी, रात जी। में रुके, शिमला के गए जी, की जी। जगह थी, बर्फ में रात को लगी ठंड। हाँ हाँ हम तो तैयारी में थे ही नहीं, पता हाँ, नहीं था आगे क्या होना। हाँ, कैसे होना है। जी जी। अगले दिन सुबह उसी में गए, आगे यूनिट जो बॉर्डर एरिया, शुगर सेक्टर बोलते हैं, चाइनीज बॉर्डर, अच्छा, अच्छा। उधर जाते डॉक्टर ने देखी हालत हमारे, डायसेंट्री एरिया सब, फीवर सीवर, उसने हमें 7 दिन का रेस्ट दे दिया जाता, अच्छा अच्छा, हालत देख करके। जी। 3 दिन से ज़्यादा देते नहीं यार, जी, जी। लेकिन उसने 7 दिन का। हाँ हाँ, तो वहाँ उनको खबर पहुँच गई कि सिग्नल, ये कोर टीम का मेंबर था, अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो चला गया, ये सब यूनिट में आते ही जी। आप खेलते हो? मैं क्या नहीं खेलता। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया मैं खेलूंगा नहीं, खेलेंगे नहीं आप, बताएंगे भी नहीं किसी को, क्योंकि भाई आप सब पूछे। जी जी। इंटरव्यू हुआ, वो बोले कि आप ही खेलते हो? उसी साहब बोला मैं सर नहीं खेलता। तो मुझे वो था कि भाई हाँ, कि वो फिर प्रॉब्लम ना दोबारा हो तो हो गया तो मैं क्या बहुत जी जी मुश्किल होगा। जी जी। वहाँ पे फिर स्टेशन कमांडर थे, अभी ऑफिसर्स मिलते हैं स्टेशन जी, के जी। जैसे, तो वो सर्विसेज प्लेयर रहे थे वॉलीबॉल के, अच्छा अच्छा आरबीसी के थे, कर्नल अरुण पुंडीर, अच्छा अच्छा, सहारनपुर के एरिया के रहने जी वाले। जी। तो उन्हें खबर लगी स्टेशन कमांडर को, वो भी आए मिलने। हम्म अच्छा बेटे कैसे हो? हम्म ठीक है, ये है। अच्छा तुम खेलते? मैं क्या सर नहीं खेलता। हम्म। तो मेरा ये था, मैं अब खेलना नहीं है। लेकिन खबर तो उनको मिल गई, चिट्ठी हाँ। आ गई वहाँ पीछे से, जी जितने भी इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कि जो यूनिट के जाते हैं सेंटर। तो उन्होंने फिर जैसे मैं ठीक हुआ, वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठा करके जो सेक्टर की टीम बनती थी उसके साथ बोले खेलो। मैं क्या सर मैं तो खेलता नहीं। जी जी। करीब 10-15 दिन तक मैंने, हम्म उनमें पेशेंस थी, हम्म लेके जाते, एक बच्चा ही तो था उस जी, टाइम जी। रिक्रूट नया नया, जाके बोले ठीक है बैठ जाए इधर बात देख हम्म। तो एक दिन उन्होंने करके सबको इधर उधर ड्यूटी करके तो बोले चलो आज। मैं सर खेलता नहीं। बोले ऐसे ही हाथ लगा देना, नेट के पास खड़े हो जाओ। तो जैसे ही सर्विस आई, उन्होंने सप्लाई दी, मैंने जैसे हाथ लगाए, जी जी, वो समझ गए कि भाई ये जानते हैं। बोला तो मुझे बना रहा है इतने से, मुझे ये सोचता जानते है कि हैं। मैं पता नहीं है। जी, जी। मालूम। मैं सर ऐसे ऐसे बात है, पूरी कहानी ये है और मैं नहीं चाहता मैं दोबारा इंजरी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोले नहीं अभी ठीक है, तो ठीक है धीरे धीरे, ज़्यादा एग्जर्ट मत करो, धीरे धीरे। तो उन्होंने देखा, गेम देखा, तो सेक्टर खेले, फिर एरिया खेले, अच्छा। फिर कमांड के लिए खेले। अच्छा, फिर आपने स्टार्ट कर दिया हाँ। खेलना, वो स्टार्ट कर दिया हाँ, फिर आप? उसका तो पेपर डिमांड होता है, एडवांस में डिमांड होता है, ये होता है, और अच्छा। 3 भेज दिए, और तो भेजेंगे नहीं, हाँ, मैन पावर। अच्छा अच्छा, तो मैं सोचा मैं कि अगली बार जो है मैं ये देंगे ये जरूर देना, ये जरूर खेल खेल में जरूरी नहीं है। हाँ हाँ। पहले ये पूरी ज़िंदगी तो खेल नहीं सकते, उस जी जी लेवल पे नहीं रह सकते आप। जी जी। तो हमने अगली बार जैसे सिलेक्शन हुआ, मुझे ध्यान था कि नवंबर में जी। वो जाएंगे। तो हमने मना किया, उन्होंने बोला भी क्यों ये, बोले तो जी। अब वो आगे खबर पहुंच गई यूनिट में, तो बड़े परेशान हो गए वो लोग? परेशान। यूनिट में तो जो कोई खेलता है कमांड लेवल पर सर्विसेज के लिए जाए तो बड़ा नाम होता है हाँ, सबका, के यूनिट का भी नाम यूनिट होता का है, नाम होता है। तो सब नाराज। वो बोले ये है वो है, नहीं जाएगा। तो हमने बोला, मैं हर एक फील्ड में अच्छे थे, चाहे फायरिंग हुआ, चाहे रनिंग हुआ, चाहे ट्रेड वर्क हुआ, तो वो बोले नहीं भेजेंगे, मैन पावर की कमी ये हुआ। तो
हमारा उसके ऊपर थोड़ा, हाँ मैं भी सोचा मैं कि नहीं भेजा। हमने बोला मैं सर आप जो है मैन पावर की कमी है, मेरी छुट्टी है, मैं छुट्टी के दौरान कर लूँगा जाकर। सही बात। जो छुट्टी अथोराइज है जी या मैन पावर की कमी नहीं खलेगी आपको, उस छुट्टी तो दोगे ही, जी जी 2 महीने की छुट्टी होती है, तो मैं उसी के अंदर कोचिंग करनी है, एग्ज़ाम देना, मैं उसी के अंदर आपका वो नहीं। फिर भी नहीं माने तो हमने नाराज़ हो गए उस दिन। बहुत बड़ी गलती थी। बाद में सोचता हूँ कि अच्छा वो मैंने खाना बंद कर दिया। अच्छा नाराजगी मतलब हाँ कि भाई नाराजगी में कि भाई तो मैं अलाउड नहीं कर रहे आपको। अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए कहीं कोई गलती नहीं करते, कुछ नहीं, सबसे बेस्ट वो दे रहे हर एक उसमें परफॉर्मेंस। जी तो हमने लंच नहीं किया, रिपोर्ट पहुंच गई, रात को भी डिनर नहीं नहीं किया। किया। तो हमारे जो सीनियर थे, जी जी एक यादव साहब थे जी जी सीनियर जैसे, वो एक रहमान थे ऑनरी लेफ्टिनेंट, जी जी वो आए, आकर के मनाया, बोलो तो भाई एक निवाला खा लिया हमारे हाथ से, बेटे जैसा है। तो अच्छा अच्छा मैं सर ये नहीं खाना। हाँ मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं भाई मैं सब कुछ करते हुए, और मैं चलो वेलफेयर के नाते ही दे दो, हैं इतना तो हो सकता है। बोला नहीं हम बात करेंगे। मैं नहीं। तो उस दिन पूरी रात पार्लर हुई, ओसी के साथ में उन्होंने वो जाते मनाते उनको, तो रात के 3 बजे उन्होंने बोला ठीक है कल फिर दोबारा से बुलाओ इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा नहीं तो मैंने तो अपनी तरफ से वो दे दिया था अल्टीमेटम में, कल सुबह यूनिट छोड़ के भाग जाऊंगा, अच्छा। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। यदि आप नहीं कर सकते तो बहुत बड़ी गलती थी देखा जाए तो। बाद में समझ में लेकिन आता वो कि- यंग थे आप उस टाइम पे, मतलब ये थोड़ा सा हाँ, तो होता है उस फिर उम्र में। उसी ने इंटरव्यू लिया, फिर बोला अच्छा तुम्हें 10 मैच दौड़ने जाना पड़ेगा, पूरा भर करके 32 किलो वजन। अच्छा किसमें वो जो आप वो किस लिए? वो पनिशमेंट के तौर पे। अच्छा कि आपने अच्छा और राइफल के साथ में वो अच्छा, ऊपर अच्छा, ले करके 10 किलोमीटर दौड़ोगे। अच्छा तो मुझे समझा बुझा के लेके गए थे, अरे आप कुछ नहीं बोलना, ये सर के कुछ नहीं बोलना। अच्छा 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 तो वो आपने जो बोले मतलब उसकी वजह से आपको पनिशमेंट दिया गया। तो मैं कहने वाला था कि मेरी क्या गलती है, हाँ लेकिन वो बोले नहीं साहब जाएगा, हम कराएंगे। अच्छा अच्छा तो बोले, फिर बाद में बोले चलो बाहर जाओ। बाहर गए, फिर वापस बुलाया, फिर बोला तुम्हारा हम वो कर रहे थे, हाँ ठीक है तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटी है, जी जी और पूरी उम्मीद है कि तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे, लेकिन एक ही कमी है, गुस्सा। गुस्सा ये जो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा दिखा है, हाँ ये नेगेटिव है। इसको जिंदगी में कंट्रोल रखना, तुम सक्सेसफुल अच्छा। रहोगे। जी जी ठीक है, बोला ठीक है तुम जाओ। कोचिंग के भी जाओ। अच्छा अलाउड कर दिया आपको। तो हम गए, तो हम उसके बाद एग्ज़ाम दिया। अच्छा अच्छा वहाँ भी मैं खेला ही एक्चुअली। अच्छा अच्छा जो टीम थी वो वहीं अम्बाला में कोचिंग थी, वहीं पे सामने कमांड टीम तैयार कर रहे थे। जी जी तो अब जब बॉल की आवाज़ आती है तो फिर वो अच्छा। पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब खेलने का है ही, मतलब वो आपके अंदर से ही है, बचपन से है। हाँ, तो वहाँ भी मैं उनको बोल के मैं वहाँ आऊँगा, आपके सामने ही रहूँगा, सामने ग्राउंड है। जी जी तो वहाँ एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आ गए। जी जी मेरिट में तो यूनिट में खुशी की लहर दौड़ गई अच्छा अच्छा कि भाई इतने गए कोई नहीं हुआ इससे पहले अच्छा 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 सेलेक्ट, तो भाई ये बंदे ने नाम रोशन कर दिया। अच्छा ग्रेट। तो आए रिजल्ट आते, फिर बोले ठीक है तुम अभी जबलपुर एसएसबी कोचिंग होती है अच्छा अच्छा हर एक सेंटर में, ओके तो थोड़ा आप एसएसबी से पहले अपना थोड़ा वहाँ पे चले जाओ, ओरिएंटेशन कर अच्छा, देते हैं कि भाई ये होता है वो होता है सब। अच्छा अच्छा तो उसके लिए सेंटर भेजा। सेंटर गए तो जो हमारी टीम थी उस टाइम की, वो वहीं जाते बोले आ जाओ कहाँ। मैं क्या ऐसे है जी जी तो वहाँ भी बस, फिर उधर भी रोज बोला आज शाम को जबलपुर क्लब के साथ में मैच है, जी जी आ जाओ। अच्छा तो फिर वो उठा के ले जाने लगे उधर खेलने। अच्छा अच्छा तो क्लास में कम ही गए, जी जी खेले ज़्यादा वहाँ। जी जी जब एसएसबी आने लगे सब बोले बोले इतने लोग अपेयर होते हैं, इतने बहुत कम मेरिट में आते हैं, आप यहाँ पे टाइम जाया कर रहे हो, खेल खेल के थोड़े काम चलेगा, क्लास में अटेंड कर लो, कुछ सीखो। जी तो थोड़ा बहुत हम पढ़ते रहते हैं, मैगजीन वगैरह जो होती थी रात को, जी लेकिन क्लास में नहीं जाता। अच्छा 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 मैं जब एसएसबी डिक्लेयर हो जाएगी ना आएगी तब अच्छा अच्छा तब मैं थोड़ा कंसंट्रेट करें। जी जी तो उसी बीच में एक एग्ज़ाम आया अगले वाला एंट्रेंस का। जी जी तो पूछा उन्होंने रात को कि भाई किसी को अगला एग्ज़ाम देना है,
आज पहले तो सेलेक्ट हो आ ही रखे मेरिट में कि यदि मतलब एसएसबी में नहीं होते तो अगले वाले का चांस आपके पास रहता है। तो वहाँ गए, रात को भोपाल में जाके एग्ज़ाम देकर आए, उसका भी रिजल्ट आ गया, उसमें पास हो गए। तो एक हाथ में और मतलब रिजर्व कोटा था। जी जी जी। लेकिन एसएसबी के बेंगलोर में हमारा एसएसबी है 24 एसएसबी। अच्छा अच्छा। वहाँ गए तो उधर हम सेलेक्ट हो गए फाइनली। अच्छा अच्छा। तो यहाँ यूनिट में जो है अपना उनको खबर लगते ही अच्छा। वो अभी आगे जो होता है वो इंडिपेंडेंट कंपनी अम्बाला की कंपनी, अम्बाला में मेन यूनिट थी। जी जी। तो उन्होंने बोला भाई यहीं अम्बाला में आ जा, हाँ। शिमला से आगे वहाँ नहीं जाएगा, करचम में। अच्छा। तो मैं बोला उनको, मैं सब मेरा सामान पड़ा पूरा, ट्रैक सूट वगैरह, मुझे बड़ा प्यार था अपने अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्स किट के, मैं सारा सामान तो वहाँ पड़ा मेरा, एक से एक वो। जी। बोला उसको छोड़ दो, अच्छा। यहाँ से आगे नहीं जाएगा। जी जी। ठीक है, तो यहीं से जाएगा आगे देहरादून जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो कुछ करना है यहाँ कर ले, वहाँ से तुम्हारा सामान मंगा देंगे, तुम्हारा अच्छा, सब कुछ। अच्छा। क्यों वहाँ पत्थर पत्थर पड़ते हैं। मतलब देहरादून आईएमए की बात कर रहे हैं ना आपकी? आईएमए जाने से पहले की बात है। हाँ, जी जी। जैसे ही एसएसबी में सेलेक्ट हुए जी जी। तो उसको एसी से बोलते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज के अच्छा लिए अच्छा। सिलेक्शन। जी। तो वहाँ से फिर हम देहरादून। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसी कई कहानी ऐसी प्रचलित है, जैसे दादाजी थे जी जी जी। तो वो काफ़ी थे भी 6.5 फीट। 6.5 फीट। हाँ, अच्छा। और लाठी उनकी बहुत तगड़ी मोटा सा मारते थे। अच्छा। गांव से सिरसलगढ़ से मऊ जाने के बीच में हाँ। पहले बनी होती थी और उसमें बोलते हैं अच्छा। कि शेर थे। शेर थे। हाँ, अच्छा, चोर चोर उचक्के तो होते ही थे। अच्छा। तो रात को जाना पड़ा उन्हें मऊ। अच्छा, किसी काम से मतलब? हाँ, हम निकले हुए मऊ से, तो वो पूरा बाकी। अच्छा, मऊ से आप लोगों मऊ से को? सिरसलगढ़ से, जी, मऊ जी। से बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो रात को गए, वो रास्ते में पीछे से झपटा झपटा हुआ, सर्दी का टाइम था। हाँ हाँ। तो खेस खेस के पीछे से लगा, उन्होंने सोचा कोई चोर उचक्का है। वो बोला अरे कौन तंग कर रहा है, बोले अच्छा अच्छा। हाँ, कौन है भाई? वो अपना रास्ता नाप। हम्म। तो दोबारा फिर झपटा अच्छा। हुआ पीछे। अच्छा। तो बोले मानता कि नहीं मानता, बता रहा हूँ तो। हम्म। तो वो तो कॉन्शियस हो गया। उसके बाद जी, ये तो जी। फिर आए, दूसरी बार कर लिया। जी जी जैसे तीसरी बार जो था, जी। जैसे हमला पीछे लगा के हाँ। पास आया तो उन्होंने घूम करके लाठी मारी। अच्छा। लाठी मारी, लगी हाँ और दड़ाम से गिरा। तो बोला हो गया ना ठीक है, अभी हाँ। मना किया था मत छेड़। हाँ हाँ। वो चले गए। हाँ। ये नहीं देखा कौन था, क्या कौन था? क्या था। हाँ, अंधेरा था मतलब? अंधेरे गुप्त? में रात हाँ, को जी गए। जी। आगे जाके जहाँ कमाला जोड़ पड़ता है जी। उसके आसपास में फिर दोबारा झपटा हुआ। अच्छा। तो झपटा हुआ, उन्होंने पीछे से बोला भाई फिर आ गया। हम्म तो नहीं तो बोलो मान जा, बोले अब की बार मत तंग मत कर। जी जी। तो फिर जैसे वो कॉन्शियस हो गए, भाई ये तो जब आके इतनी देर में कर दोबारा जैसे ही वो हुआ तो उन्होंने फिर घुमा दी लाठी, हमला होने के उसमें। जी। तो दूसरी बार फिर धड़ाम अच्छा। की आवाज आई, बोलो अब ठीक हो गया? मत आना मैं क्या दोबारा। अच्छा। अच्छा, रात को गए, सुबह जब मऊ से अपना मिल जुल करके सुबह फिर वापस आए, देखा रास्ते में हाँ। शेर लुढ़का पड़ा। अच्छा, शेर मतलब खत्म ही होगा शेर, या घायल था? हाँ, खत्म। अच्छा, खत्म हो गया। हाँ, दोनों के दोनों। अच्छा वो अच्छा, वहाँ दो, अच्छा वो वाला अलग भी अलग है, हैं शुरू दोनों? में भी, और शेरनी भी आई हुई थी कहीं। अच्छा। तो वो भी गई, वो तो। अच्छा। तो ऐसी कहानी जो है, हाँ, ये तो ऐसी सुनाते तो उससे हमें वो लगता है कि भाई कितने दमदार होते कितने थे हाँ हमारे साहसी रहे होंगे ये। पूर्वज जो है, इतने जी। तकड़े होते थे। जी जी जी। ठीक है, और दिलेर, दिलेर। मतलब ये भी नहीं देखा कौन है भाई। हाँ, ठीक है, अपने लाठी घुमा दी अपना ले बस। बस, हाँ। ये एक कहानी है। दूसरी हमारी जैसे माता जी थी। अच्छा अच्छा। माता जी भी बहुत तकड़ी अच्छा अच्छा। वो थी जी। वो कहाँ की रहने वाली थी? वो हिसाबदा की थी, अच्छा अच्छा। हिसाबदा में। जी। तो हाँ, बागपत हाँ। जब जाते हैं तो गांव पड़ता हाँ, है, गाँव पिलाना पड़ता है। भट्टे के पास कहीं। पिलाना भट्टे के पास में हिसाबदा गांव पड़ा, जहाँ के सतपाल मलिक भी हुए। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। और हमारे हाँ, जो अच्छा, मशहूर गाँव है। मसूर गांव है। मसूर गाँव। तो प्रीतम सिंह और महेंद्र सिंह हमारे दो नाना जी थे। जी जी। उनमें डॉक्टर सतबीर सिंह मलिक, वो तो एनसीईआरटी में डायरेक्टर रहे। अच्छा अच्छा। और दूसरे वीरेंद्र मलिक जाट कॉलेज, जो जनता वैदिक अच्छा डिग्री के नाम कॉलेज से है बाद में। जी जी। बड़ौत में, वो उनके प्रिंसिपल रहे। अच्छा अच्छा, गुड। बाकी सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे, तो वहाँ भी उनका काफ़ी वो जी। था। तो माता जी जो थी वो बचपन में, मैं करीब 6 साल का था अच्छा अच्छा। तब उनको बोलते हैं कि श्री शाम हो गया। हाँ हाँ तो हाँ। मैं तो इतनी वो थी नहीं जी जी, श्री कि श्याम क्या हो है। जाता। जी जी। लेकिन काफ़ी उनको
हॉस्पिटल लाना जिसे शायद मियादी बुखार या हाँ कुछ उस ऐसा किस्म का बोलते कुछ थे, ना दिमागी कुछ। बुखार शायद हाँ, उसको बोलते थे। दिमागी बुखार हो उस टाइम गया, उसका सिरशाम भी बोला हाँ, जाता था ना, कि कोई सर्दी कि गर्मी, सिर में कोई शायद हवा, बुखार कुछ चला ऐसी- जाता है, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ऐसी था। हवा, कुछ ऐसी जी बातें जी बोलते हैं। जी जी। तो उनका कई बार तो उन्हें ये होता था कि बच्चों को मतलब जी जी बहन को अपने पास नहीं आने देना। हमारी जी बड़ी जी। बहन थी अच्छा शीला, अच्छा। जी जी बड़ा भाई भीम था, उनको भी नहीं। छोटे वाला तो था ही 5-6 महीने का, तो उसे हमारी काकी थी जी। वो ले जाती थी जी जी सुलाने के लिए। जी। मुझे कभी कुछ नहीं किया, मुझे अपने अच्छा। पास ही रखती थी। अच्छा अच्छा। तो माता जी का इतना वो आपका था, विशेष प्रेम था मतलब विशेष आपके वो साथ। था जी उनका। जी। कभी कभी तो ये देखा कि उन्हें बांधना पड़ता था। अच्छा। हाँ, वो दिमाग हाँ, में ही कुछ शायद कुछ कुछ ऐसा हो, रिएक्शन हो जाता है कुछ इस कभी तरीके। से जी शाम जी। हो गया, मानसिक स्थिति पे भी फर्क पड़ता है। कोई नहीं आता था पास में। तो उस टाइम पे घर वगैरह कैसे होते थे जी उस दौर में? उन दोनों गांव में कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान जी। थे, और उसी के देखा जाता है इसी दौरान जब माता को अच्छा था, अच्छा माता जी को जी जी। बीबी जी बोलते थे हम। बीवी जी। हाँ, तो करीब 1 गज चौड़ी, 1 मीटर के चौड़ी ऐसी दीवार होती थी, अच्छा अच्छा। कच्ची ईंटों की बड़ी बड़ी। जी जी। तो उन्होंने आगे का दरवाजा बंद कर दिया जब बाकी लोगों ने, तो उन्होंने वो दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतनी बड़ी चौड़ी की हाँ, दीवार। तो मतलब कितनी ताकत होगी। हाँ, उनकी ताकत होगी बीबी जी शरीर के में। अंदर भी। हाँ, ठीक है, जी। वैसे भी अच्छी कदकाठी की थी। जो ध्यान है मेरा रफली। ज़्यादा हो जाता तो फिर मेरठ एमएच में पिताजी, क्योंकि आर्मी में थे, मेरठ एमएच में भी लाते थे। इधर इधर दिखाए तो वो बाद में यहाँ मेरठ एमएच में उनका देहांत हो गया अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम। तो आप कितनी उम्र के थे उस वक्त? मैं करीब 6 साल का था। 6 साल का था। तो ध्यान है अभी आपको उनका? वो ध्यान है जब ध्यान वो लेकर आए गाँव में। अच्छा, उस चीज़ का स्मृति है आपको? स्मृति है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब ला करके जी घर में उनको रखा सैया में, जी जी तो सभी रो रहे थे, जी 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 बहन वगैरह सब। जी। आप थोड़ा भावुक हो गए तो भाई। ऐसा ही है तो चीज़ भाई, इसमें तो माँ तो भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो माँ का तो मतलब हमेशा वो सब चीज़ घूम जाती है सारा। मतलब इतना वो था जी, कि मैं पूछ रहा कि क्यों रो रहे आप, हाँ हाँ, क्या हुआ? रो क्यों रहे? हाँ, आपको इतना भाई, क्योंकि ये नहीं था आप एक 6 साल के बच्चे थे, कोई और तो ये नहीं कि भाई क्या हुआ, क्या लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्या? अच्छा जी जी। तो काफ़ी वो उसके जाने के बाद तो फिर जी जी दिनचर्या अलग ही होगी। अलग हो गई। बहन भी छोटे ही थे, हाँ हाँ। मेरे से करीब जी। 5-7 साल बड़ी थी। जी जी जी। फिर हमारी बुआ थी अच्छा अच्छा पसंद, उन्होंने हमारे अच्छा पाला। अच्छा अच्छा उनके भी बच्चे थे, बड़े थे हमारे अच्छा, भाई, जो बुआ का लड़का, वो हाँ। टीचर था, अच्छा अच्छा बैसवाल का लगा है सोनीपत में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ जी उनकी शादी हो चुकी थी, जी जी। बच्चे। तो उन्होंने बोला कि माँ आप मेरे भाइयों को देखो। अच्छा, मतलब उन्होंने ये कहा कि अब मतलब बुआ जी के जो बेटे थे कि भाई अब आप इनके परिवार को देखो, मतलब बहुत बड़ी बात। मेरे भाई बहन है, आप अच्छा, उन्हें देखो, यहाँ यानी कि मैं रिश्ते, संभालूंगा। मतलब रिश्ते उस टाइम पे दिलों के रिश्ते दिलों हुआ के करते रिश्ते थे। आज तो शायद नहीं ऐसा। ऐसा नहीं होता अभी। हाँ, कितना प्रेम और कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है। जी जी और ना सवारी होती थी ऐसे कि बस जी तुरंत चले गए, ना जी मोबाइल थे। जी तो, जी जी। तो उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तो यहीं मतलब आपके पास ही आ गई वो? वो फिर हमारे पास आ गई। अच्छा, बीच बीच में जाती हाँ, जाती रहती 6 थी। महीने साल भर में। लेकिन इधर ज़्यादा झुकाव हो देख गया करके कि भाई आप अपने जिम्मेदारी बच्चे- समझ के वो इधर आ पोते गई। पोती को देख के आ जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जी तो वो बाद में जब सिस्टर पढ़ती थी, हाँ बिनोली जाने लगे, काफ़ी लोगों का वो था जी जी। कि भाई क्यों पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमारे परिवार में जी थोड़ा जी। सा वो जी थे कि नहीं, पढ़ेंगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। जी जी। मतलब बुआ जी ने भी आपके मदर का जो एब्सेंस रही पूरा मतलब वो किया। गोल्डली, मतलब जितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, हाँ हाँ, वो शायद कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी ठीक है, बात, भगवान के बराबर। बहुत। जी जी। ये रिश्ते की अहमियत पहले वक्त में हुआ करती थी, जैसा आप कर्नल साहब बता रहे हैं, बिल्कुल। तो यही सब चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जी जी जी।